Assalamu alaikum, everyone, and welcome to another very exciting session of Read Pakistan. I am Fatima Gulani, as you all know, the Senior Vice Chairperson of Read Pakistan. Today, I'm going to start with a few words from a person who is very special. He's extremely talented. He's a well-known person. He's well-read. I'm going to quote a few words, and you will know exactly who I am going to speak with. Last year, I started my passion project of spreading message, seek, read, think. Learning is the way out of our problems, individual or collective. I am here to help how to learn and what to learn. These are the words of the director, National Police Academy of Pakistan. Cherry on the top is that he is also director training of the academy. He has to his account 43 publications. I am talking none less than Umar Riyad. Hello, thank you very much. It was a very generous introduction. और मैं अपने आप को सिर्फ ये समझता हूँ कि I am a reader. जिंदगी में people have different sort of identities, people have different sort of accomplishment, people have different sort of introductions, but I would say that I still am and I want to be known and remembered as someone who reads. तो ये आपका जो सिलसिला है रीड पाकिस्तान का, तो आप मुझे भी अपने काफिले का एक मुसाफिर समझिए। तो वैसे मैं बाय प्रोफेशन आई एम अ सिविल सर्वेंट, और सिविल सर्विस आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती है लर्निंग की, एक्सपोजर की। सिविल सर्विस आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती है इस चीज की कि आप एक्सप्लोर कर सकें, दुनिया को देख सकें और सर्व कर सकें। मगर उसके साथ साथ चूंकि सिविल सर्विस का एग्जाम इस तरह का कॉम्प्रिहेंसिव होता है कि उसके लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ा है, तो आपको गोया एक पढ़ने की और लिखने की और लर्निंग के साथ आपकी एसोसिएशन हो जाती है। तो मेरी एसोसिएशन भी रीडिंग के साथ बहुत पुरानी है और उसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। तो जब उसने मुझे हेल्प किया और मुझे रिवॉर्ड किया, तो मैंने सिर्फ ये सोचा कि जो कुछ मुझे लर्निंग से और रीडिंग से मिला है वो मैं अपनी यूथ को वापस करूंगा। तो मेरा जो पैशन प्रोजेक्ट है वो ये है कि मैं यूथ को लर्निंग और रीडिंग और नॉलेज की तरफ लेकर आऊं, और बहुत सारे तो हैं, और जो हैं उनको ये बताऊं या ये समझाने की कोशिश करूं कि वो इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं और इसको इसमें वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हम लर्न करें, हम रीड करें, हम ग्रो करें, लेकिन हमें उसके स्किल्स नहीं पता होते। सो मेरा जो प्रोजेक्ट है ओवरऑल उसकी दो शाखें कह लीजिए या दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि मैं लोगों को मोटिवेट करूं, लोगों को इनकरेज करूं, लोगों को इंस्पायर करूं, और वो ये कि फॉर एन एवरेज पाकिस्तानी स्टूडेंट लर्निंग एंड रीडिंग इज द ओनली वे आउट ऑफ वेयर दे आर, इट इज द ओनली वे आउट टू ग्रो। और दूसरा ये है, और वो हाउ पार्ट है, कि फिर अगर आप मोटिवेट हो चुके हैं तो फिर आपने करना कैसे, हाउ टू अप्रोच रीडिंग, हाउ टू अप्रोच लर्निंग। तो मेरा यही बस सादा सा प्रोजेक्ट है और सादा सा पैशन है, और मैं ये चाहता हूं कि मैं लोगों को इस तरफ लेकर आऊं कि आप ये सोचें कि हाउ यू कैन बी अ बेटर पर्सन देन व्हाट यू आर टुडे, एंड इफ यू वुड बी अ बेटर पर्सन देन व्हाट यू आर टुडे, देन यू वुड बी अ बेटर सिटीजन, यू वुड बी अ बेटर फादर, बेटर मदर, बेटर पाकिस्तानी, और उसके अलावा जिस प्रोफेशन में आप हों उसमें आप बेहतर होंगे। तो मेरा यही काम है और मेरा यही सिलसिला है, और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा फीडबैक मिला है, मुझे इसमें बहुत ही ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली है, और मैंने ये देखा है कि लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा, उर्दू का एक लफ्ज़ है बड़ा मुश्किल सा, लेकिन उसको इस मौके पे इस्तेमाल करना चाहूँगा, वो है कि लोगों में बहुत ज़्यादा तशनगी है, और उस तशनगी को दूर करना बड़ा ज़रूरी है। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि हमें रीडिंग कैसे करनी है, हमें लर्निंग की तरफ कैसे जाना है, और जिन लोगों को पता भी है वो उसके बाद थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये रिवॉर्डिंग नहीं है, शायद इसका इतना फ़ायदा नहीं है, शायद ये ऐसे ही है। लेकिन मैं बार-बार सबको एक ही बात कहता हूँ। मैं बार-बार यही बात कहता हूँ कि अगर इफ यू आर नॉट लर्निंग एंड इफ यू आर नॉट रीडिंग, यू आर नॉट ग्रोइंग, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर।
तो ये मेरी जरा मुख्तसर तो नहीं, लेकिन ये इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं कहना चाहूँगा। नहीं, इंट्रोडक्शन हाईली रिक्वायर्ड था। इट वाज रियली रिक्वायर्ड उमर साहब, बहुत अच्छे। एंड दैट इज द रीजन व्हाई रीड पाकिस्तान का और आपका जो एक वी हैव द सेम प्लेटफॉर्म, हमारा मकसद सेम है। सो बेसिकली वो वी लुकिंग फॉर इज समबडी हु कुड एक्चुअली फोकस ऑन द सेम। Read Pakistan, as you're already acquainted with the the passion that Read Pakistan has, it's similar to your passion of reading, of instigating and telling the people that how important it is to polish yourself and how important it is कि हम लोग जितना पढ़ें उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। And that's not limited to one language, it's not limited to one sort of genre or one literature. सबसे पहले तो Umar Asif, thank you very much for joining us today for this cause. We have got so many welcomes here. I was going through the list of comments that we are receiving, and Alhamdulillah, Zartasha Khan, she says, welcome, sir. We have Muhammad Israr, SN Adnan, Muhammad Israr again, saying, welcome to both of us, the Tir Taj. Then we have Nurul and Maryam Nadeem, Hafiz Ihtisham. So we've got a lot of people welcoming you and thanking you for coming here. I'm going to start with a very simple but basic question, which everybody is really interested in hearing from you. What sort of books do you actually like for yourself? Because हमारा आज का जो topic है वो है reading for pleasure. What I want you to share with us today is what do you do for pleasure? I know a lot of people who like serious reading and they want to have serious reading for pleasure, which is quite a thing. But I would like to know, and the viewers right now would like to know, what do you read and what really instigates the spirit of reading in you? थैंक यू वेरी मच। ये इसके शायद दो हिस्से हो गए। एक तो ये कि पढ़ना जो है वो बाकी बातों की तरह एक आदत होती है। आदतें हम में बचपन में डाल दी जाती हैं या डलती हैं और अमूमन वो आदतें बड़ी मुश्किल से वो तब्दील होती हैं। रीडिंग एक ऐसी चीज है जो कि अब मुश्किल आदत बनती चली जा रही है। रीडिंग इज बिकमिंग अ डिफिकल्ट हैबिट टू फॉलो। व्हाई? Because when we were growing up in our time, we had very few distractions. So you would say that the phone would not be there, cell phone, it was there, but it was not that addictive. It was, what's it, simple messaging phone. And then by the time the smartphone came, we were kind of had already grown up. Then the television were very few. This satellite dish had come, but again it was not that elaborate that what it is now. So reading was easier path to follow. What happens now is that reading has become quite challenging to find because you have so many other alternatives. आपके पास बहुत सारे मुतबादल मौजूद हैं। मैं जो सिर्फ यही आर्ग्यू करता हूं कि रीडिंग दुनिया में लर्निंग का सैकड़ों हजारों साल शायद पुराना तरीका है और अभी भी सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिव तरीका है लर्निंग का वो रीडिंग है। और उसकी मैं तो इतना क्या कहें, छोटा सा आदमी हूं। आप सारे लोग बच्चे पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, आप सारे जानते होंगे। आप अभी अगर पता कर लें कि मार्क जकरबर्ग जो हैं, जो फेसबुक के बानियों हैं, वो अपने बच्चों को किस काम पे लगाते हैं, क्या वो उनको फेसबुक पे लगाते हैं या रीडिंग पे लगाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि वो उनको रीडिंग पे ज्यादा टाइम लगाते हैं। अगर आप बिल गेट्स को फॉलो करते हो जो दुनिया में पायनियर हैं सॉफ्टवेयर पे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो अपना ज्यादा वक्त किस पे लगाते हैं। तो उसी तरह चलते चलते हमारे यहाँ हमें अब मैं यही एडवाइस करूंगा कि सोशल मीडिया से तो कट के आप नहीं रह सकते। सोशल मीडिया ना सिर्फ आपकी प्लेयर की नीड है, आपको कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग सब चीजों के लिए जरूरी है। तो हम अगर रीडिंग को, अब मैं कहूंगा कि आप रीडिंग में बुक रीडिंग के साथ साथ आप डिजिटल रीडिंग को भी शामिल रखें, तो वो उसमें ये सारी चीजें शामिल हैं। मगर आपको ये जरूर फैसला करना पड़ेगा कि आपको एंटरटेनमेंट किस तरह की चाहिए। मैं ये देखता हूं कि हम 24 घंटे में से जो 6, 8, 7 घंटे सोते हैं, बाकी जो 15-16 घंटे हैं वो अगर हम नौकरी ना कर रहे हो तो वो हम सारा टाइम एंटरटेनमेंट में, वो एंटरटेनमेंट चाहे व्हाट्सएप की फॉर्म में हो, चाहे यूट्यूब की फॉर्म में हो, चाहे घर में बैठे हो।
तो हमें थोड़ा सा ये डिवाइड करना है कि हमारा कौन सा टाइम ऐसा है जो हम अपने आप को दे रहे हैं फॉर फ्यूचर अस। रीडिंग जो बिल्कुल है या लर्निंग है, रीडिंग का एक एक्सटेंसिव फॉर्म तो लर्निंग है, जिसमें आप लिख भी रहे हैं, जिसमें आप कुछ और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सो लर्निंग आपकी इन्वेस्टमेंट है, लर्निंग आपकी इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर। अगर आप आज लर्निंग को छोड़ देंगे तो आप जहां पे खड़े हैं वहीं पे खड़े रह जाएंगे। और आप that's जो, तो अब दूसरी, रीडिंग चूंकि लर्निंग की स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है, मगर उसके साथ साथ रीडिंग को हैबिट बनाने के लिए, जो आपका सवाल बड़ा अच्छा है, उसके लिए रीडिंग को बोरिंग नहीं होना चाहिए, इसको प्लेजर होना चाहिए। क्योंकि जिस चीज में प्लेजर ना हो, वो हैबिट नहीं बनती। मसलन अगर that's आपको, मुझे कोई कहे कि आप डेली पालक वाला पानी पिया करें, तो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके उसका जायका हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर कोई आपको कहे कि अच्छा आप जूस पी लिया करें, तो वो आसान होगा। अगर आपको कहे कि आप लेट्स से मैंगोज या इस तरह के फल खाएं, वो आसान है। ग्रेप फ्रूट मुश्किल है, क्योंकि उसको आप यूज टू नहीं होते। तो जरूरी है कि वो हैप्पी ओकेजन हो जहां पे आप पढ़ भी रहे हो और प्लेयर के लिए पढ़े। अच्छा जी, अब मैं पर्सनली क्या पढ़ता हूँ प्लेयर के लिए। मैं, जाहिर है, सबसे पुरानी चीज जो दुनिया में लोग इंजॉयमेंट के लिए पढ़ते चले आ रहे हैं, वो स्टोरीज है। हम सब जो टीवी देखते हैं, हम सब जो नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो वहां पे भी स्टोरीज है। अब वो स्टोरीज के अंदर हम खो जाते हैं। लेकिन अगेन, सैकड़ों सालों से लोग जो हैं वो लिखी हुई कहानियों में खो रहे हैं, सुनी हुई कहानियों में भी खो रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी स्टोरीज जो हैं वो मिल जाएंगी। और वो जो स्टोरीज हैं वो बहुत इंजॉयबल होती हैं। स्टोरीज लिखने, स्टोरीज को पढ़ने का और स्टोरीज को देखने में एक बहुत बड़ा फर्क है। जब आप स्टोरीज को देख रहे होते हैं वीडियोस की फॉर्म में, तो आपके पास कंट्रोल नहीं होता, आप रिसीविंग एंड पे होते हैं, आप अपनी इमेजिनेशन को कम यूज कर रहे होते हैं। जब आप स्टोरीज को पढ़ते हैं तो एक्चुअली आप इमेजिनेशन को ज्यादा यूज करते हैं। मगर वो that's ये है कि आपको आपको शुरू करना पड़ेगा। तो बिल्कुल मेरा मशवरा ये है कि मैं आपकी, सॉरी, एक मिनट लूंगा। मेरा मशवरा ये है कि सबसे पहले स्टोरीज पढ़ें, और आजकल जो इंग्लिश में लिटरेचर आ रहे हैं उसमें बहुत अच्छी कहानियां, इन अ वे कैप्टिवेटिंग कहानियां आ रही हैं। दूसरा जो चीज प्लेयर के लिए मैं बहुत पढ़ता हूं, वो है बायोग्राफीज, स्पेशली ऑटोबायोग्राफीज, जो लोगों ने बिल्कुल अपनी जिंदगी के बारे में लिखी हैं। लोगों की जिंदगियों में सबसे ज्यादा स्टोरीज हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको रिकमेंड करूं, बहुत ज्यादा लोगों ने पढ़ी है, एक बायोग्राफी है एजुकेटेड, तारा वेस्टोवर की, बिल गेट्स ने भी रिकमेंड किया। उसमें एक लड़की की कहानी है जिसके वालिदैन उसको पढ़ने नहीं देते थे, एंड शी रेड ऑन हर ओन, शी स्टडीड ऑन हर ओन एक्चुअली। तो अब वो स्टोरी में बहुत ज्यादा, यानी कि एक एडमिरेशन है, एक इंस्पिरेशन है। फिर एक स्टोरी रिसेंटली, एक कहानी बुक आई लास्ट ईयर शायद, या उससे एक साल पहले, व्हेन ब्रेथ बिकेम एयर। तो एक डॉक्टर जो खुद कैंसर पेशेंट बन गया और ही डाइड। अब वो बड़ी, तो ये वो, इसमें प्लेयर वो नहीं है कि किसी की डेथ में प्ले, इसमें ह्यूमन एक्सपीरियंस है। वो yes ह्यूमन एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे। और तीसरी बात ये है कि अब इवन जो मोटिवेशन या इस चीजों पे लिटरेचर लिखा जा रहा है, वो भी बड़ा अच्छे तरीके से स्टोरी टाइप में लिखा जाता है, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जो आप इंजॉय करके भी पढ़ सकते very true very true और मेरे ख्याल में तो this is a perfect way to start reading हमारे पास बहुत सारे लोग हमारे आस पास आते हैं जो पूछते हैं कि how do we start this difficult habit like you said it's becoming more and more challenging each day so बहुत से लोगों को हमें ये बहुत सारी टेक्निक्स देनी होती हैं and बहुत से ऐसे you know Fatima was with me last week and she was the one who said you know please I started with fiction मीर मर्ग थे उनके साथ मैंने इंटरव्यू किया he said the same thing कि yes I started with fiction there's so many people big names big wigs reading के अंदर और बड़े learned well learned लोग जिन्होंने आखिर में eventually कहा कि we started with fiction so this is very important Ahmed Qureshi you would be astonished to know that he started with fiction. He said that when I was a child, there was a huge library. I had so many books. I was the only child, and what happened was that I started with basically journals, simple journals. So yes, you are 110% correct about this. Umar Asab, एक question हमें हमारे साथ. By the way, Rais Ali
has just commented. He is saying that reading is dreaming with open eyes. Reading is dreaming with open eyes. Probably very true. He's acknowledging that whatever you said is very optimistic. But he has a question for you as well. He says, why lack of book reading in our society has become so prevalent, and how to overcome this? So this is one question he wants from. अच्छा जी, बुक रीडिंग देखें, सारे ह्यूमन जो एक्सपीरियंस है ना, वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट कह लें, या रिवॉर्ड और पेनल्टीज के गिर्द घूमता है। तो जो चीज रिवॉर्डिंग है हम उसकी तरफ जाते हैं। हमारा थोड़ा सा चैलेंज ये है कि रिवॉर्ड दो किस्म के हैं, एक इंस्टेंट रिवॉर्ड होते हैं, एक डिलेड रिवॉर्ड। मैं आपको आसान मिसाल देना चाहूंगा खाने की, कि आप और मैं और हमारे सारे देखने वाले, हम सब सॉफ्ट ड्रिंक्स के बड़े शौकीन होंगे, बर्गर्स के बड़े शौकीन होंगे। अभी अगर हम बर्गर खाना शुरू कर दें तो वो बड़ा रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस होगा, लेकिन अगर हम एक साल बर्गर खाते रहेंगे तो उसके नतीजे हमारी सेहत खराब हो जाएगी, हमारा वजन बढ़ जाएगा। तो अगर हम अभी डाइट को कंट्रोल करेंगे तो वो डिलेड रिवॉर्ड की शक्ल में आएगा। एजुकेशन का रिवॉर्ड थोड़ा डिलेड लगता है। जब आप एजुकेशन को एंजॉय करना शुरू कर दे तो आपको फौरन आना शुरू कर देता है। तो हमारे यहाँ बुक रीडिंग के कम होने की वजह यह है कि हमें ये महसूस होता है कि बुक रीडिंग इज नॉट रिवॉर्डिंग। आप अगर ये इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, जी किताबें पढ़ रहे हैं जी, पीछे रह गए हैं जी, किताबों का क्या फायदा जी, बिजनेस कर लें, फलां कर लें, तो वो एक ओवरऑल हमारा कल्चर बन गया है। ऑन दी अदर हैंड, दुनिया के जिन मुल्कों में किताबें पढ़ी जा रही हैं, वहां पे जो लीडर्स हैं, आप ओबामा को ले लें, आप मिशेल ओबामा को ले लें, आप यूके में चले जाएं, तो आप जो भी लीडर देखेंगे वो रीडिंग को इनकरेज करेगा। और लीडर मैं पॉलिटिक्स की सेंस में नहीं कह रहा, थॉट लीडर्स हैं, एकेडेमिया है, इवन फिल्म स्टार, आप उनको देख लीजिए, ओपरा विनफ्री को देख लीजिए, वो रीडिंग को कितना इनकरेज करती है, हालांकि वो काइंड ऑफ अ कल्चर लीडर। तो वो एक तो वहां से आता है। दूसरी वजह ये है कि जो वो सारी इकोनॉमीज में दे आर नॉलेज इकोनॉमीज, तो उनकी इकोनॉमीज में रिवॉर्ड है उन लोगों का जो रीडिंग के साथ एसोसिएटेड है। मसलन बैंक्स हैं, कॉर्पोरेट है, वो सारे एसोसिएटेड है। तो इस तरह हमारे यहाँ ओवरऑल शुरू से हमारा, फिर तीसरी जो वजह है वो एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम रीडिंग को इनकरेज नहीं करता, वो क्रैमिंग को इनकरेज करता है। तो हमारे सारे जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो मेमोरी के टेस्ट होते हैं, तो वो इस चीज को इंकरेज नहीं करते। जैसे इन्होंने बात की कि रीडिंग विद इमेजिनेशन और ड्रीमिंग विद ओपन आईज, तो वो क्या चीज है? वो इमेजिनेशन है कि आप पढ़ें और पढ़ के उसको अडॉप्ट करें, उसको एम्ब्रेस करें, उसके साथ एंगेज करें और फिर किसी को बताएं और उसको समझे, अपना लें। जब आप एक अच्छा नॉवल पढ़ते हैं, एक अच्छी किताब पढ़ते हैं, तो वो आप उसको समझे अपना लेते हैं, जिस तरह आप किसी दोस्त को अपनाते हैं, वो आपकी जिंदगी में आ जाता है, फिर आप उसको कोट करते हैं। हमारे यहाँ आप किताब पढ़ भी लेंगे तो आप इस पोजीशन में नहीं होंगे कि उसके साथ एंगेज कर सके, क्योंकि किसी ने सिखाया नहीं। तो ये दो तीन बातें हैं जिनकी वजह से हम थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। लेकिन दुनिया में अब क्या और कहना, दुनिया में कोई मुल्क जो है वो नॉलेज के बगैर आगे नहीं जा सकता, और नॉलेज जो है वो स्ट्रक्चर्ड है। बिल्कुल, नहीं उमरिया साहब, बिल्कुल परफेक्ट आपने बात की और बहुत अच्छे तरीके से आपने सवाल का जवाब दिया कि हमारा जो एटीट्यूड है ऑफ आवर सोसाइटी दैट डज नॉट एनकरेज रीडिंग, दैट इज द रीजन that people like you have become icons for reading movements, and organizations like Read Pakistan would also like कि हम उसमें society को, we should return back to society whatever we have taken, and we have taken much. ऐसा नहीं है कि हमने society से लिया नहीं है, लिया है, और उसको रिटर्न करना भी बहुत जरूरी है। We have another question, and which is again very interesting, but this is going to be related with you directly, because over here she says that Tasha wants to know, do you prefer to read one book at a time or several at once? Nice. So I read like 3 books a time, 3 sometimes 4, but I follow it in a way, अब तकरीबन उसकी तरतीब बन गई है। एक तो मैं सबको ये कहता हूं कि आई एम ऑलवेज रीडिंग न्यू बुक्स। मैं सबको ये कहता हूं कि बहुत देयर इज अ लॉट ऑफ विजडम इन ओल्ड बुक्स या पुराना क्लासिक्स एटसेट्रा, वो भी पढ़ता हूं। अभी रिसेंटली इधर मेरे पीछे भी पढ़ी होगी, मैं मॉन्टेन पढ़ रहा हूं। सो दिस is one of the books which I'm reading these days. So this is the complete essay of Montaigne. Montaigne वेस्टर्न लिटरेचर में
he is the founder of, let's say, essays on general topic. These are classics like anything. But I am also reading new books. So I have made a resolution that I read one new book a week. So I always get one new book. So new books का क्या फायदा है? न्यू बुक्स का ये फायदा है कि आप रेलिवेंट जो लर्निंग का ओवरऑल एनवायरनमेंट है ना, आप उससे इन टच रहते हैं। आप ये भी सोचते रहते हैं कि लोग किधर जा रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। तो इन अ वे जो रेलिवेंस है ना, वो बड़ी जरूरी है। और अगर आप किसी टॉपिक पे 3-4 नई बुक्स पढ़ लेंगे तो लेट मी अश्योर यू, आप उस टॉपिक को मास्टर कर लेंगे। मेरे पीछे जो बुक्स हैं उनमें से एक बुक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, खैर वो थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। तो वो बुक वो हैबिट्स पे है। तो वो जो 3-4 नई किताबें मैंने पढ़ ली हैं, तो ऑलमोस्ट तकरीबन मेरी अवेयरनेस उससे हो चुकी। तो मैं एक क्लासिक पढ़ता हूँ अमूमन, एक मैं नई बुक पढ़ता हूँ, और एक बुक वो मैं पढ़ता हूँ हमेशा कोई ना कोई जो मेरे किसी प्रोफेशनल एंडेवर से हो। तो मसलन मैं रिसेंटली, वो बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं रिस्क एनालिसिस पढ़ा था, तो मैं एक बुक उससे पढ़ता था। जो बाकी टाइम मेरा ये है कि मैं शाम को थोड़ा प्रोफेशनल पढ़ता हूँ और रात को सोने से पहले मैं फिक्शन पढ़ता हूँ। सो सोने से आधा घंटा पौना घंटा पहले आई रिटायर माय फोन। वैसे भी मैं ज्यादा फोन यूज नहीं करता, तो आई रिटायर माय फोन तकरीबन लेट्स सपोज 12 बजे, एंड देन आई रीड फिक्शन। तो वो तकरीबन हाफ एन आवर जब भी, तो वो इस तरह एक तरतीब बन जाती है। सो आई रीड इन 3 इंटरवल्स। और एक्चुअली आई कीप ऑन सेइंग दैट comparatively, even like myself who is so devoted to reading, I actually do not read that much. मैं सबको यही कहता हूँ। So I read, let's say 1 or 2 hours a day, 1 or 2 hours. That's an And average. that's an average, and this is in 3 intervals. So I read in the afternoon, then bit later, and then half an hour in the night. So I actually do not read, let's say, as compared to the time I spend in office, as compared to the time I spend socialization, as compared to the time I spend meeting people, still reading is less than that. And I then say that even 1.5 hour of reading has really benefited me so much that it's amazing. So you just have to take out 1.5 hour every day. The real issue ये है कि आप 10-15 मिनट भी निकाल लें, 10-15 मिनट, तो वो आप जब उसको स्प्रेड करेंगे तो आप देखेंगे कि you will have phenomenal gains. Our issue is that we do not have a balance between talking and reading. So we talk a lot all the time, and but as compared to our own time, that is now very less. तो मैं ये कोशिश करता हूँ हाफ एन आवर की 3 ब्रैकेट्स बना लूं, और मोस्टली आई रीड चैप्टर वाइज। सो आई स्टॉप एट 1 चैप्टर, देन आई स्टॉप एट 1 चैप्टर। तो मैंने रिसेंटली, जस्ट टू ऐड फिक्शन, मैंने अभी रिसेंटली दोबारा शुरू की। तो मैं किसी से पूछा कि आई वांट टू रीड अ नॉवेल व्हिच शुड बी वेरी एनर्जाइजिंग। तो किसी ने मुझे रिकमेंड किया जेंटलमैन इन मॉस्को, एक नॉवेल है, वो मैंने रिसेंटली पढ़ा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। देन आई एम नाउ रीडिंग स्टॉलिनग्राड, एक नॉवेल है, बड़ा पुराना लेकिन 50s का, लेकिन अभी पब्लिश हो गया। तो इस तरह कीप ऑन रीडिंग एंड फाइंडिंग न्यू fiction, and otherwise I'm reading some classic also, sometimes philosophy, sometimes psychology, sometimes this. And third, regarding to क्योंकि प्रोफेशनल भी आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो उससे रिलेटेड भी आप इन टच रहें। तो अगर की इज डेली डेली डेली, इट्स लाइक फूड, 3 दफा खाना, 3 दफा पढ़ना, बस। Zabardast. नहीं, Marasab, I think this is a wonderful tip. I do read myself a lot, but I wouldn't call it a lot. It's more or less the same time as yours, but I think your combination is far better than mine. Maybe professional को भी time दूंगी, and everything else. But I think this is an amazing thing that you have shared. I'm going to inculcate the same habits in my reading pattern as well. Okay, I'm going to read contemporary and I'm going to make a combination out of this. So this is a very good idea. We have another person, just a second, because I was just quickly going through a few comments, and also because people, as there are a lot of fans that you have.
we have Nurul Ann. Can you please recommend us some books that you think are ideal to be read, to be read by the youth of Pakistan? Exactly related with your passion that you want youth to be infiltrated with books, nicely infiltrated with books. And Noor wants to know which type of books would you like the youth to read? The problem we are having these days, especially with youth, and I see it generally, सा वैसे भी देखता हूँ, वो ये है कि हम हमारी जो थिंकिंग है ना वो बहुत सफर कर रही है. So our educated people, especially people who should be more informed, they are actually less informed, and we are making opinions on the basis of patchwork. सो वो व्हाट्सएप मैसेजेस हों, वो व्हाट्सएप चैट्स हों, वो अदर चीजें हों, तो उनकी बुनियाद पे हम ओपिनियंस बना रहे हैं. अब प्रॉब्लम ये है कि ये गपशप के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप इन्फॉर्म्ड डिस्कशन करते हैं, जब आप डिसीजन मेकिंग में आते हैं, व्हेन यू आर असेस्ड एंड टेस्टेड, देन यू फॉल फ्लैट. सो दिस इज अ वेरी जनरल thing to say what we should read. I would say we should be reading history, बिकॉज आप जिस जगह पे रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, आपको उसकी तारीख जानना जरूरी होता है, तो आपको पता होना चाहिए. देन आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि जी हम सब के लिए ये जानना जरूरी है कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या हो रहा है. सो व्हेन वी रीड पीपल लाइक ग्लैडवेल, पीपल लाइक हरारी, तो वो हमें, दे आर ऑन द टॉप ऑफ थिंग्स. वो इस सारी इन्वायरमेंट को कैप्चर कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हमें कैसे चेंज कर रही है, हमें एआई कैसे चेंज कर रही है, दुनिया जा किस तरफ रही है. तो कंटेम्प्रेरी रीडिंग. एंड थर्डली मैं तो सबको वही बार बार कहता हूँ कि आपने अपने माइंड को फ्रेश भी रखना है. So you should be reading about leadership and leaders so that you get inspiration, especially those people who have grown from where you and me are to something phenomenal. So you read about जैसे Steve Jobs हैं, and you read about thought leaders, you read about person who had ideas, person who have brought changes. So by and large ये दो तीन चीजों का combination होगा. So read about your country, read about your people, then read about the world, and then read about people who would inspire. बिल्कुल very true, because you need to have Noor, Umar Riaz साहब ने जैसे कहा, and we would agree with him completely, that you need to have a very nice combination, and that combination is going to foster your mind. आपको अपने mind को अगर proliferate कराना है, अगर उसको you want it to have different faces, you want to know where the world is going, what's going on, and you want to know yourself better, know thyself wala, then you need to know each vesta, each genre of thought processing, school of thoughts. You need to understand those far better than how we know them right now. We have one other question. Just a second. And this is also a personal one. Zartasha Khan wants to know your favorite book you've read this year. She wants to stick to this year. So, but I don't know why this year, but Zartasha would like to know, Mariasa, which book you loved this year? I read so many books, some very good, some average. So recently, अभी मैंने थोड़ा दिन पहले, I discovered an author who is still not revealed his identity. So UK के एक author हैं who goes by the name Secret Barrister. तो मेरी जो प्रोफेशनल फील्ड है वो तकरीबन लॉ है, मुझे इंटरेस्ट है लॉ में, मैं लॉ पढ़ाता भी हूँ, वैसे मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में है. So I discovered this author who goes by the name Secret Barrister. So he is a lawyer who now writes books and he doesn't reveal his name. अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है कि एक ऐसा, आप दुनिया में शोहरत सबको अच्छी लगती है, मैं खुद बैठा हूँ, आई लाइक पीपल आर लाइक प्रेजिंग, कमेंटिंग एटसेट्रा. एक ऐसा आदमी है जो कि जिसने अपने आप को रिवील ही नहीं किया. तो वो मैंने उनकी किताब पहली एक आई, उसका नाम था सीक्रेट बैरिस्टर, नाम ही सीक्रेट बैरिस्टर था, इन विच ही डिस्कसेस के लॉ में क्या प्रॉब्लम्स है. और अभी रिसेंटली ये किताब आई है फेक लॉ, उसका मैंने रिव्यू भी किया है, अभी मैंने शायद वीडियो भी उसकी बनाई है. तो वो फेक लॉ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग किताब लगी, बिकॉज वो उन सारे इश्यूज से डील करती है जिनसे हम भी डील कर रहे हैं. तो ये जो सीक्रेट बैरिस्टर साहब हैं, इनको मैंने इस साल अभी डिस्कवर किया है, and I really like his approach. He's very methodical, he's very neutral, unbiased, and yet he doesn't tell who he is. Quite an author.
quite an author because ये आपकी बिल्कुल बात सही है. Each one of us want that there should be some, people should know about us. लेकिन ये this is very interesting. I am also going to go through. By the way, I kept this book in mind, that with the fake law one, that I'm going to read this book. We have another question. I'm sorry, I have to be so quick about this because there are a lot of people who wants to know so much about you, and here we are. Please answer this question. So somebody is just requesting you, please, Umar Asaf, you have to answer this. How much imagination can play its role during essay writing in CSS? Okay. Ultimately, we are always on the CSS. So I would just say, since we are on the general thing, is that the next stage of reading is writing. So what does writing do? राइटिंग हमारे साथ ये करती है कि वो हमारे थॉट्स को ऑर्गेनाइज करती है. जब हम पढ़ रहे होते हैं तो वी आर लाइक, दिस इज द आहा मोमेंट, दिस इज लाइक क्या बात है, मजा आ गया, क्या बात कर दी. बट दैट बात और वो जो चीज होती है ना, वो बाज दफा हमारे माइंड में कुछ बचती है, कुछ नहीं बचती. उस सारे थॉट प्रोसेस को कैप्चर करने का तरीका ये है कि हम साथ साथ लिखते भी रहें. सो हम उस बुक के बारे में लिखें, हम उस आइडिया के बारे में लिखें, उस जर्नलिंग करें. थोड़ी सी दुनिया में वो लोग सारे जिन्होंने कुछ ना कुछ लर्निंग में ग्रो किया है, वो सारे के सारे रीडर और राइटर कॉम्प्लीमेंट्री थे. अब एक और आयरनी आ चुकी है. मैं तो सोचता हूँ कोई तहरीक चलानी पड़ेगी राइट पाकिस्तान के हवाले से भी, बिकॉज एक तो चैलेंज हमारा ये है कि हम पढ़ते नहीं. अच्छा, पढ़ भी लेंगे. अब ये बुक्स पढ़ना फिर भी कम है, लेकिन इंटरनेट के साथ मैं ये नहीं कहता कि लोग पढ़ नहीं रहे, मैं सिर्फ उसके साथ क्वालिफाई करना, लोग फिर भी पढ़ रहे हैं. प्रॉब्लम ये है कि जो पढ़ाई है ना, वो सिस्टमेटिक नहीं है. सो आप अखबार भी पढ़ी जा रहे हैं, आप सोशल मीडिया अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अदरवाइज तो आप पढ़ ही रहे हैं ना. तो पढ़ना एक्चुअली बड़ा है ओवरऑल, लेकिन वो सिस्टमेटिक नहीं है. सो आपका उस पर कंट्रोल ही नहीं है. आप जो देखेंगे, कभी कोई भी चीज पढ़ लेंगे, कभी कोई चीज पढ़ लेंगे. ऑन दी अदर हैंड जो एक अप्रोच है इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, वो नहीं है. अच्छा, अगर वो हो भी जाए, आप पढ़ना भी शुरू कर दें, उसके बाद आपकी रिटेंशन नहीं होती. अब रिटेंशन के लोगों ने तरीका ये रखा हुआ है कि अच्छा मैं पढ़ूं और बस रट्टा मारूं. एक्चुअली रिटेंशन का ये तरीका नहीं है. जो मैं कह रहा था कि आप जो पढ़ें उसके साथ एम्ब्रेस करें, एंगेज करें, उसका बेहतरीन तरीका है आप लिखें. सो यू टेक नोट्स कि जनाब मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा. लोगों को लगता है कि नोट टेकिंग जो है ना, ये शायद कोई बहुत ही, क्या उसे कहें, टीडियस काम है और इससे बड़ा थक जाएंगे. एक्चुअली नोट टेकिंग बताते खुद बड़ा रिवॉर्डिंग काम है. नोट टेकिंग का मतलब है कि आपने किताब पकड़ ली, अब वो आपके हाथ से जा नहीं सकती. किताब नहीं भी होगी, आपके पास कुछ ना कुछ अपनी चीज होगी. अच्छा, अब जब आप नोट्स लेते हैं तो फिर जब आप उसको ऑर्गेनाइज तरीके से लिखते हैं अपने थॉट्स को, तो वो एक ऐसे बन जाता है. अब इस स्पेसिफिक सवाल पे अगर आ जाए, हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम ये है कि हम चूंकि प्रैक्टिस नहीं करते ना. ऐसे ही है, मैं आपको जैसे मिसाल दूं कि आप, मैं, हम में से कोई या कोई हमारे सुनने वाले, वो यकदम क्रिकेट देखते रहे सारा दिन. अब वो क्रिकेट देखते देखते यकदम कोई तरीका ऐसा हो कि कोई टॉस हो, कोई कुरानंदाजी हो और क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो जाए. अब वो क्रिकेट टीम में जाके अब उनको कि अब आप खेलें, सो देख के तो आप खेल नहीं सकेंगे, तो आप और मैं बड़ा सफर करेंगे. तो यही हम ऐसे में करते हैं कि हम पढ़ते भी रहते हैं, सोचते भी रहते हैं, लेकिन लिखते नहीं. तो वो जो लिखना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. और व्हेन यू विल राइट विद इमेजिनेशन. और आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी इमेजिनेशन जो है ना, वो स्ट्रीमलाइन होती चली जाएगी. जो इमेजिनेशन है वो आउट ऑफ द बॉक्स होनी चाहिए, लेकिन वो किसी ना किसी फ्रेम के अंदर ऑपरेट करना चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, उसके अंदर एक इंटरनल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. वो अमूमन नहीं होती. तो इमेजिनेशन का रोल इस तरह से है कि वो जो टॉपिक होगा, उस टॉपिक को नए आइडिया से एक्सप्लोर करना इमेजिनेशन का काम है. लेट्स सपोज, आपको मैं मिसाल देता हूँ. आप ऐसे लिख रहे हैं जेंडर इक्वालिटी पे कि जी मेल फीमेल जेंडर जो है वो इक्वल है. अब अगर आपने अच्छा पढ़ा नहीं है और इमेजिनेशन नहीं यूज किया, तो आप क्लीशे को रिपीट करेंगे. इधर से सुना, उधर से सुना, आप कहेंगे ये अच्छा है, ये बुरा है. When you will be using your imagination, you will be exploring in your mind and you would be retrieving the things which you had not experienced before. So you will have new ideas, you will have new avenues, and then you will have new approach. So that is where the imagination comes in. So imagination ये है कि आप चीजें निकालें अपने दिमाग में.
ज्यादातर जो नॉलेज है वो आपके दिमाग में पड़ा हुआ है, हम उसको निकालते नहीं, हम उसकी सिर्फ सरफेस को स्क्रैच कर, सिर्फ सरफेस। और सरफेस पे क्या होता है, सरफेस पे होता है कि जो चीजें हमने ज्यादा सुनी है वो सरफेस पे हो, जो इसने बात की उसने बात की। लेकिन एक एजुकेटेड आदमी जो है ना, वो सिर्फ इस पे नहीं जाता कि जो बात सारे लोग कह रहे हैं मैं वो करूं। एजुकेटेड आदमी कहता है कि मैं रैशनल बात करूं, मैं रीजनेबल बात करूं, मैं एक ऐसी बात करूं जो परसुएसिव हो, जो एविडेंस बेस्ड हो, जिसमें लॉजिक हो, जिसमें आर्गुमेंट्स, और वो आपने निकालनी है अपनी इमेजिनेशन से। सो दैट इज हाउ द इमेजिनेशन इज यूज्ड इन योर एसे। जी जान। बिल्कुल परफेक्ट। और मेरे ख्याल में उमर आसिफ, शायद अगर आपने कोई का सेशन हमारा और देखा हो, वी आर आल्सो प्लानिंग to start this this session which is going to turn into a write session, because what happened was कि हम लोगों ने जब ये read के sessions करना start किया, so after a few sessions we realized that जितना reading important है उतना ही writing important है, but we did not want to focus on it on the same sessions. तो हम लोग read के ऊपर, तो because of Read Pakistan we focused on that, but there's going to be a string of sessions which will be connected with reading and writing simultaneously. How important and what role do they actually play in the proper formation of a human or an individual? उसकी personality के अंदर जो है वो कौन से traits को वो ज़्यादा polish करता है? This is what we would be talking about in say about after a month or maybe a month and a half. And I think I would like to request you कि जब उसका combination को reading और writing के कॉम्बिनेशन को जब हम टच करें, तो आप प्लीज काइंडली उस सेशन के अंदर भी रीड पाकिस्तान को जो है वो जरूर कुछ अपना टाइम दीजिएगा. दिस इज अ प्रायर रिक्वेस्ट दैट आई एम मेकिंग to you, because this is very true. This we have already Umar Asif realized, and not just this, मैं कोई नाम नहीं अभी कोट करना चाहूंगी even though I have the names, लेकिन अगर आप क्विकली एक रिव्यू करें तो आजकल के हमारे जो बच्चे हैं इनको प्रमोट कर दिया जाता है नेक्स्ट क्लासेस में, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड, आई एम टॉकिंग अबाउट इवन अदरवाइज, कि इनको प्रमोट कर दिया जाता है विदाउट, हमारे पास कोई टेस्ट नहीं होते, कोई रीडिंग राइटिंग का कोई मटेरियल इनको दिया नहीं जाता, इनसे कुछ लिखवाया नहीं जाता, जस्ट अ फ्यू क्लिक्स ऑन द टैब मे बी, और मे बी on their laptops, and they simply go over to the next session, जो कि मेरे ख्याल में आपकी और मेरी जनरेशन में ऐसे एटलीस्ट नहीं था जो कि अब हो रहा है. सो दैट वी नीड टू लिटिल पॉन्डर अपॉन एज वेल कि ये हम क्यों ज्यादती कर रहे हैं एक आने वाली जनरेशन के साथ. इसके ऊपर भी मैं आपके 2-3 कमेंट्स क्विकली चाहूंगी, इफ यू हैव टाइम प्लीज अभी ये भी शेयर कीजिए. जी जरूर। देखें, हमारे जो ओल्ड एज लर्निंग की जो ओवरऑल सिस्टमेटिक वे है, वो एक मुरवजा एक चलता है टीचिंग में या लर्निंग में आउटकम, उसे कहते हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी. अच्छा, वो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन कम से कम वो आपको एज के साथ साथ आपकी समझे ग्रोथ को या एजुकेशनल ग्रोथ को मेजर करता है. उसके हिसाब से व्हेन यू आर 7-8 years 10 years into education, then you should be able to not just understand, but you would be able to apply, and then you would be able to create. अब हमारा जो सारा एजुकेशन का जो प्रोग्रेस है वो सारी अंडरस्टैंडिंग के गिर्द घूम रही है कि आपको इसकी समझ आ जाए, आपको इसकी समझ आ जाए, बट वो सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आइसोलेशन में है, वो कहीं अप्लाई नहीं हो रही. और अगर अप्लाई हम कर भी रहे हैं, देन वी आर नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग. तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को ही अगर फॉलो कर लें, उससे मिलती जुलती बाकी चीजों को भी फॉलो कर लें, तो बाय द टाइम यू आर 10 years इनटू फॉर्मल एजुकेशन, यू वुड बी एक्चुअली एबल टू हैव अ क्रिएटिव पाथ. क्योंकि क्रिएटिविटी ही वो चीज है विच इज प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो इस्तेमाल होती है. क्रिएटिविटी ही वो चीज है जो कि आगे ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होती है. तो हम 16 साल भी तालीम अगर हासिल कर लेंगे, तो हमारी तालीम जो है वो इसी के गिर्द घूमती है, अंडरस्टैंडिंग एंड देन रिपीटिशन ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग. सो इट्स अ ग्रेट आइडिया दैट पीपल वुड एक्चुअली depict that they actually not just know, but they are able to just apply it and then make something out of it. No, that's perfect. इसी से related एक question है. I'm gonna display it over here. Abid Shinwari says, "So why aren't you uploading book reviews? Missing your short informative clips." Now, this is something that they would like from you कि आप अपना input वापस दें, शुरू कर हाँ, लें. really, Right. असल में I have been really busy. I've been occupied
personally and professionally. So I have been reading a lot still, but I have been slightly, let's say, away from maybe ये भी एक समझे practice है, or it's also an humbling experience for yourself to kind of But go into your own zone and explore certain things. So I've been away from let's say social media for a few weeks, actually few months. I've been very occasional. So I think I from next month I will resume everything. तो मेरे जो देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं, उनकी मेहरबानी को उन्होंने याद रखा है in so much things which are happening around us. I will just resume it, but there is plenty of material already available. I think I have videos which now run into hundreds. I have been actually reading, and also I've been writing a lot. So वो writing has to translate into some work. तो वो भी tasking थी. तो 2-3 जगह पे I've been very occupied, so I was not able to. Because मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि personally I feel responsibility. मैं ये नहीं करता कि आया, मुंह धोया और आके कैमरे के सामने कुछ भी बोल दिया. So I actually read before, and then I write, and then I fine tune it. So उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, 1-2 घंटे, और उस 2-3 बल्कि लग जाते हैं. And then I kind of make my notes, and then I kind of practice that what I have to say. Because मेरा जो challenge है वो है कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल बना के पेश करना. मैं ये नहीं कर सकता, ये एक ऑनेस्टी नहीं होगी कि अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी को बाईपास कर दूं और मैं कहूं कि सारी चीजें सिंपल हैं. देखिए, लाइफ सिंपल नहीं है, लर्निंग भी सिंपल नहीं है, लेकिन जो उसका प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो एक सिंपल मैनर में होनी चाहिए. लेकिन उसके पीछे जो इनपुट होना चाहिए उसमें तो सारी चीजें आनी चाहिए ना. मसलन मैं अगर आपको एंगर के बारे में बता रहा हूं, तो मैं बताऊंगा सादा तरीके से, बट आई शुड बी एबल टू फर्स्ट रीड अ लॉट, then I should be able to reflect, then I should be able to kind of write something, and then I should be able to tell. तो वो पूरा प्रोसेस होता है. So I've been busy slightly. तो वो जो मैं बिजी रहा हूँ उसका भी प्रोडक्ट आप देखेंगे. I've been writing a lot. That writing might come in the form of, आपको टीजर के तौर पे देखने वालों को might come in form of some book. लेकिन ये कि I will hopefully resume next month. Cool. Nahi, we already know, Umar Asaf, that like I said really in the beginning, that we know that you are really busy, and mashallah, your publications, you have 43 publications, even more, and on top of that, जो आपकी best चीज है, you're right, completely perfectly right about that, कि आप difficult चीजों को complex चीजों में, that's your that's the edge that you have, that you always make things easier for the persons who are viewing you or who are reading you. You make them make everything easy for them, and that's आजकल के जमाने में complex चीजों को उठा के वैसे ही deliver कर देना. I think that's not a very big deal. The big deal is कि अब इतनी complex world के अंदर चीजों को simple कर देना. We have Zartasha. She would also like to know, how often do you skim a book before reading it? Again, a very personal sort of a question, which is actually a very nice thing, that people want to know more about just you as a person. क्योंकि आपकी writings, they're there. जी. That's nice of them, but what I do, एक तो ये कि I want to overcome it. I still the book I start reading, I read from cover to cover. I don't miss anything. Somehow I want to actually give it up, but I'm used to it. लेकिन how I decide, because ये जो मेरे आगे पीछे किताबें नजर आ रही हैं, lot of books are actually unread. For selection of books, मैंने जैसे बताया कि 2-3 areas हैं, but I follow kind of the जो book recommendations हैं, New York Review books है, Goodreads है, 5 books हैं, तो I keep on following it, then I get to know कि नई किताबें आ रही. तो दूसरी फिर ये है कि जैसे वैसे अगर मेरे पास टाइम हो, तो मैं शाम को फॉर एग्जांपल जब चाय पीता हूँ तो मैं इसी कमरे में बैठ जाता हूँ. तो मैं 15-20 मिनट में इसके देखता रहता हूँ, उसके मैं बुक निकालता हूँ, उसको मैं in a way, sometimes you kind of sniff a book, sometimes you taste it, sometimes you have a bite. तो मैं देखता रहता हूँ, पर नॉर्मली अगर मैं किताब शुरू कर दूं तो मैं वो पूरी पढ़ लेता हूँ. तो बाकी यू हैव आपको पढ़ने के लिए और जिंदगी के दूसरी चीजों के लिए आपको ना टाइम को थोड़ा सा चोरी करना पड़ता है. तो फॉर एग्जांपल मैं इस तरह करता हूँ कि इफ आई एम एक्सपेक्टिंग समवन, कोई किसी ने घर पे आना है, तो अगर वो उसने किसी ने 9 बजे आना है
और मैं 8:30 पौने 9 बजे थोड़ा मतलब तैयार होके वेट कर रहा हूँ, तो मैं 10-15 मिनट किताबें देखना शुरू कर देता हूँ। 10-15 मिनट में बैठ जाता हूँ। या माई वाइफ इज फॉर एग्जाम्पल सेइंग कि जी इंतजार कि जी बाहर कोई चीज आनी है, तो मैं इधर आके बैठ जाता हूँ। तो मैं 15-20 मिनट में वो स्किम करता रहता हूँ, किताबें देखता रहता हूँ। और ये जो किताबें पढ़ी होती है ना, इसकी भी एक बड़ी तरतीब होती है। इसकी Yes. वजह ये होती है कि अगर आप किताबें बॉक्स में रख दें तो आप उनको देखेंगे नहीं। तो जब आप देखते हैं तो यू फील इनकरेज कि अच्छा मैं ये उठाऊं, ये उठाऊं। तो वो अक्सर ऐसी किताबें होती है, मैं उनको निकाल लेता हूँ। तो इस तरह मैं देखता जाता हूँ। दूसरी बात ये होती है कि प्रोफेशनली अगर मैं लिख रहा हूँ तो वो फिर बहुत सी किताबें आप उसको उसको कंसल्ट करते हैं। तो उसका जो सबसे आसान तरीका है वो इंडेक्स है। तो अगर आपको कोई टॉपिक देखना है तो आप उस किसी किताब के इंडेक्स पे जाते हैं और वहां से वो टॉपिक उठा के देख लेते हैं। तो इस तरह you kind of keep on going back to books, you keep on touching them, you keep on sniffing them. Yes, definitely. क्योंकि I think it's very important. ये आपके लिए बड़ा it creates an aroma of books around you, which is the most important thing. एक मैंने भी आपसे और ऐसा because I know there are a lot of questions coming in. ये मेरी विंडो के ऊपर डिस्प्ले होते रहते हैं और while you're speaking I'm listening to you though. लेकिन साथ में हमारे जो लोग हमें ज्वाइन किए हुए उनके भी मैं कुछ questions pick करती रहती हूँ. One thing that I would like to know is that which sort of books do you actually think have played a vital role in your life? Because basically ये बड़ा important होता है. जैसे आपने कहा ना autobiographies are very very interesting and they're like 40 साल का निचोड़ एक किताब में, 50 साल का निचोड़ एक किताब में, and so they are probably the most productive things created as far as reading is concerned. मुझे आप ये बताएं, when it comes to you, what do you think the vital books that played a really vital role in your life, were they they were the logical ones or the fact based ones, or was it fiction that actually played the role? There are a lot of genres, but आपकी लाइफ में किस बुक ने सबसे ज्यादा important, or rather I should say which genre played the maximum role in your life? That's a very good question, very interesting question. It's my Going, going going back, I think when you start, you always start on fiction. But overall, I would say if there have been books that have been, because no single book can be, let's say, it can, because as a past it can be life changing in a sense that if you read, like if it was the first book you had read, then आप कहेंगे यार ये book मुझे अभी तक याद है. But जब आप when you keep on growing, you keep on finding new books for that. So normally अब मैं जिस genre या जिस फील्ड को बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूँ, वो फील्ड है जो कि ह्यूमन बीइंग्स को एक्सप्लेन करती है. सो इन अ लॉट ऑफ वेज बिहेवियरल साइकोलॉजी, इजी फॉर्म में, मुश्किल फॉर्म में नहीं. तो मुझे और थिंकिंग, वो किताबें जिनका ताल्लुक थिंकिंग से है, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया. क्योंकि अ, आपने आपने आप अपने दिमाग को समझे एक इंजन है. तो उस इंजन की आपने कैपेसिटी को बढ़ाना है. आप you cannot be a parrot, you cannot be just going through, the words would lose value some after some time. Main point ये है कि can you solve any problem with what you are reading. और लोग अक्सर ये समझते हैं कि रीडिंग इज अ वेरी थ्योरेटिकल एक्सरसाइज. मैं इस पे बड़ा हैरान होता हूँ. रीडिंग इज एक्चुअली अ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, बिकॉज जो प्रैक्टिकल वर्ड में लोगों ने जो सीखा है वो उन्होंने किताबों में ट्रांसलेट किया. सो आई हैव एक्चुअली yet to read a book that does not deal with life. I am actually yet to read a book that does not deal with life. So when you are reading, you are actually imbibing or instilling in yourself that life lived by maybe one person, maybe thousands of person. अब एक बंदा है, for example, लेट्स सपोज मैं ये मॉन्टेन की किताब आपके सामने रखता हूँ. ये मॉन्टेन की किताब, दिस बुक हैज सर्वाइव्ड फॉर सेंचुरीज. 300-400 साल से ये चल रही है. तो इसके साथ लोगों ने एसोसिएट किया है. तो ये सारी हिस्ट्री को मैं इम्बाइब कर रहा हूँ. दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट. तो मोस्टली जो बुक्स हैं मैंने जो देखी हैं, जो कि हमें ये सिखाती हैं कि आपने सोचना कैसे. और दूसरी वो बुक्स विच टीच यू हाउ टू बी अ बेटर पर्सन. So, for example, book like Thinking Fast and Slow, Art of Thinking Clearly, then books on critical thinking, Book of Why.
ये सारी बुक्स वो हैं जिन्होंने मुझे ये बताया कि आपने लाइफ को अप्रोच कैसे करना है। सो इन अ वे, जिस तरह मेडिसिन एक स्किल है, जिस तरह इंजीनियरिंग एक स्किल है, जिस तरह आईटी एक स्किल है, उस तरह थिंकिंग भी एक स्किल है। वो अक्सर हमारी जो थिंकिंग है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेटली सुपरफिशियल है, बोरोड है, आर्टिफिशियल भी है, और बड़ी ही ट्रांजिटरी है, उसमें इतनी डेप्थ नहीं होती बदकिस्मती से। तो जिन चीज़ों ने मुझे सोचने में मदद दी है और लाइफ को अप्रोच करने में, मेरा ख्याल है कि दे आर द वंस व्हिच हैव बीन वेरी वेरी हेल्पफुल। वरना इंफॉर्मेशन, देखिए दुनिया में अब इंफॉर्मेशन कोई इशू ही नहीं है। आप आज कोई भी चीज़ पता करना चाहते हैं, पता कर लें, आपको वन क्लिक अवे, एनी इंफॉर्मेशन इज वन क्लिक अवे। what you do with that information is the challenge, and that is where your thinking comes in. So अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाए तो वो सॉल्व करना आजकल एक चैलेंज है। इंफॉर्मेशन बजाते खुद कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, मेरा ये ख्याल है कि अब these are the books that have really helped me in being actually becoming a very practical person. Otherwise, I was mostly very theoretical one. So I would be reading the things which would like very distant past and which were not really relevant. So that's why when I say that you should be reading new books, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ अगर आप मुझे इजाजत दें। तो there is a book. So this is a book. This is a book which is a book on mindset. And this is actually a million copy bestseller, and the book is what changing the way you think to fulfill your potential. It's a book written by a PhD. तो अब ये क्या किताब है? ये किताब वो है जिसने आपको ये बताया है कि आप अपने माइंड को कैसे बेहतर यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक मैं इसमें सिर्फ ये कहूंगा कि आई एम नॉट जस्ट अ फैन ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स। I am actually, because self-help books are mostly books written by one person who is using his own experiences to kind of tell something. But the books which are written by experts, so always read कि ये है बंदा कौन है, इज इट एक्सपीरियंसेस भी का भी कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज सम एक्सपीरियंस आर इन अ वे विच कैन बी ट्रांसलेटेबल, विच आर सो यूनिवर्सल। लेकिन बहुत सारे अब तो बड़ी अच्छी किताबें आती हैं, किताबें इस तरह आती हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो किताबें इस तरह लिखते हैं कि वो आसानी से समझ आ जाती हैं। अब ये किताब एक पीएचडी ने लिखी है ये किताब, लेकिन इट्स रिटन इन अ वेरी सिंपल वे। तो अब ज्यादातर किताबें ऐसी आ रही हैं कि जो एक्सपर्ट्स भी लिख रहे हैं, मगर वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई हैं। तो मैं ज्यादातर अब ये किताबें बहुत ज्यादा इन अ वे, मुझे लगता है ये मेरे लिए बड़ी यूजफुल है। And that's so true. I think that's perfect. आपने एनालिटिकल थिंकिंग के ऊपर बड़ी अच्छी उमर साहब बात की। एनालिटिकल थिंकिंग या एनालिटिकल आपकी जो कैपेबिलिटी होती है, आई वुड ऑल्सो लाइक कि आप यूथ को एक दो टिप्स दें जो उनकी एनालिटिकल अप्रोच जो है या एनालिटिकल थिंकिंग है उसको पॉलिश करने के लिए, एक्सेप्ट फॉर यस दे शुड रीड सेल्फ हेल्प बुक्स विच इज brilliant, it's brilliant really, because वो आपको ना सिर्फ as a person polish करते हैं but they help you in so many other things. And yes, the autobiographies, they're just another way, they're a different world altogether. लेकिन just give them one tip. I want कि आप youth को एक message दे दें, एक tip दे दें, how to develop that analytical thinking which they are lacking. I believe that they are lacking that. Like you said, lot of information, but you need to connect it in the right way. You need to make it analytically very sound, where your thinking process has to be very straightened out. वो एक टिप इनको प्लीज जरूर उमर साहब दें, so that ना सिर्फ इनको, मुझे, everybody out there, whoever has reached an age has yet not attained it, whoever has not reached that age and yet has to learn a lot for moving forward, वो एक analytical thinking का one tool प्लीज आप वो हमसे जरूर शेयर। I think what I would like to follow for myself, I don't think that I 100% follow that. वो है not being judgmental. We, most of the people also, and we the nation as well, we are very quick to judgment. और वो judge क्या है? We are very quick to criticize, we are very quick to admire, we are very quick to take sides. तो हमने फौरन ही करना ये होता है कि हमारे सामने कोई भी इशू आ जाए तो हमने क्या करना होता है, हमने फौरन ही उसमें एक साइड लेनी है, एक पोजीशन लेनी है, और जो उसकी ऑपोजिट पोजीशन है ना, हमने उसको अटैक शुरू करना।
और अगर कोई हमारी पोजीशन को क्रिटिसाइज करे तो हम ये समझते हैं कि ये हमारे ऊपर अटैक है। मिसाल आपको छोटी सी एक मिनट देता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हमारा निज़ाम तालीम अंग्रेजी में होना चाहिए, आप ये समझती हैं कि निज़ाम तालीम उर्दू में होना चाहिए। अब ये दो मुख्तलिफ पोजीशंस हैं। अब अगर मैं ये करूं कि आप कोई भी बात करें और मैं समझूं कि नहीं ये तो मेरे पे पर्सनल अटैक हो गया, तो आई एम बीइंग जजमेंटल टू यू। what we need to do is that we need to understand what is the reason behind any position. So rather than just rushing against or for a person, we should be asking कि why it is happening. वो हम नहीं करते, उसकी वजह से हमारी कोई एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप नहीं होती। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं हमारे यहाँ अक्सर, क्योंकि ज्यादातर जो लाइफ है वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, वो ग्रे होती। ज्यादातर दुनिया के सारे मामलात दरमियान में होते हैं। लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज करनी चाहिए, मुल्क में रहना चाहिए, मुल्क से बाहर जाना चाहिए, सरकारी नौकरी करनी चाहिए, प्राइवेट नौकरी करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, पॉलिटिक्स करना चाहिए। अब देखिए दुनिया की इन सारी चीजों पे देयर वुड बी पीपल हु वुड बी हैविंग डिफरेंट ओपिनियन। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि मैं फौरन ही किसी के खिलाफ हो जाऊंगा या किसी के साथ हो जाऊंगा। व्हाट वी वुड डू कि जस्ट आस्क व्हाई दिस पर्सन इज सेइंग दिस थिंग, rather than being judgmental, we ask this person what are your reasons for that. When we would ask for reasons, then we become analytical, then we would be going towards the critical route। अच्छा ये ऐसे है, then we would be able to find a better solution as well as a compromise। तो वो एनालिटिकल की जो बेस है वो ये है कि अपने आप को एक दफा रोकें और जजमेंटल होने की बजाय अपने आप से ये सवाल करें कि अगर कोई आपको बहुत खराब काम करता भी नजर आ रहा है, मुझे ये क्यों ये कर रहा होगा, इसकी क्या रीजन होगी इसके पीछे। तो व्हेन यू आस्क फॉर अ रीजन ऑफ अ थिंग ऑफ योरसेल्फ and others, then you would be less judgmental and more analytical। So when you say that I want to be analytical, then you always also want to ask what you want to be not, and you don't want to be, and I don't want to be judgmental, which we most of the times are। Very nicely answered। सब एक अब I know that the time is flying away, तो मैं चाहती हूँ आप you should give one message to the youth, more or less थोड़ा सा reading से maybe rate you, but say a few words about Read Pakistan as well, because that what we want to sort of add to the whole scenario जब हम इसको play करेंगे, and we are going to play this backward and forward, and we would like to extract a few words out जो आपने कहे होंगे Read Pakistan के बारे में, so that we can share it on other platforms as well। So just say a few words about Read Pakistan, and also before that, please give one small message to the youth, to everybody, basically not just to youth, because reading is something which we need since we're born, and till we die we need it। So it's just not for the youngsters, it's for us, the oldies, for the kids who still have to go a long way, for everybody, each one of us। So please say a few words about that, so that I just want to say if you wake up every day, just ask yourself, फेसबुक पे होता है ना कि आप देखते हैं ना, तो वो इट गिव्स यू मेमोरीज कि 5 साल पहले क्या हुआ था, 1 साल पहले ये हुआ था, ये मेमोरी। लेट्स सपोज के कल 8 तारीख है, यू वेक अप 8 नवंबर 2020 को, जस्ट थिंक व्हाट विल यू बी डूइंग ऑन 8 नवंबर 2021, व्हाट विल यू बी डूइंग ऑन 8 नवंबर 2022। इफ यू वुड बी डूइंग द सेम थिंग व्हिच यू आर डूइंग टुडे, देन यू आर लूजिंग। इफ यू आर डूइंग, अगर आप आज से 1 साल बाद भी यही काम कर रहे होंगे जो आज कर रहे हैं, तो आप पीछे रह गए, दुनिया आगे नहीं। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 25 साल के हैं, चाहे आप 55 साल के हैं, लाइफ डज नॉट एंड अंटिल इट एंड्स, एंड लाइफ के साथ ही जाना पड़ेगा। सो आप आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, इफ यू आर नॉट गोइंग समवेयर, यू आर एक्चुअली गोइंग बैकवर्ड। सो आस्क योरसेल्फ कि वेयर यू वुड बी आफ्टर 1 ईयर, व्हाट यू वुड बी डूइंग नेक्स्ट ईयर। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आई आस्क इंटरव्यूज वगैरह में, वो 2 साल बाद क्या करेंगे, दे डोंट नो व्हाट दे वुड बी, व्हिच इज वेरी सैड। दूसरी रीड पाकिस्तान के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि रीड पाकिस्तान का जो मिशन है वो सिर्फ रीड पाकिस्तान का मिशन नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान का मिशन है। वो पाकिस्तान के सारे लोगों का, पाकिस्तान के टीचर्स का, पाकिस्तान के पेरेंट्स का, और हर वो
बंदा जो ये समझता है कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, उसका मिशन रीड पाकिस्तान ही होना चाहिए। क्योंकि दुनिया में जितने भी रिसोर्सेज आ जाएं, जो सबसे बड़ा रिसोर्स होता है जो मुल्कों को आगे लेके जाता है, वो ह्यूमन रिसोर्स है। और ह्यूमन रिसोर्स कैसे डेवलप होता है? ह्यूमन रिसोर्स लर्निंग और रीडिंग से डेवलप। So Read Yes. Pakistan is doing a fundamentally important thing, and that is making people a better and learned persons, and that is a very noble cause, and that should be appreciated, and that should be actually spread more and more. So I am with it. I hope you are with it. This is my message. Course we are. Thank you so very much, Umar Asab. I know for a fact that you have been very busy. और mostly जो हमारे sessions में हमारे साथ लोग आते हैं, obviously because they're the learned people. They're the ones जो change bring in कर रहे हैं, and we try कि हमारे साथ वो लोग आए जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे एक तरह से कहेंगे जो जिनका एक होते हैं ना इन्नमल अमालु बिन्नियात, जिनकी नीयतें ही साफ हैं। ट्राई तो हम सबकी ही होनी चाहिए वैसे तो हमारी कोशिश ये होती है कि उन लोगों को साथ लेकर चलें। बात वो नहीं है, आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी ऑन द सेम पेज, आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी लर्निंग, बट एट द एंड ऑफ द डे अल्हम्दुलिल्लाह इवन पीपल लाइक यू, जिनका मुझे पता है कि फॉलोइंग की इतनी आपको जरूरत नहीं है रीड पाकिस्तान की या किसी भी और पर्सन की प्लेटफॉर्म की, to actually make more of yourself. You already are, alhamdulillah, Allah has blessed you. You're already there probably where you wanted to see yourself. शायद उससे भी थोड़ा अल्लाह ताला ने आपको ज्यादा दिया है, लेकिन शायद उतना आपने सोचा ना हो। But thank you so very much कि वहां पे होने के बावजूद you have been with us. You are still thinking about the cause, you're still thinking about other people, and I think this is where Allah has really blessed you. क्या आप हमेशा होते हैं हमारे साथ? क्या हम I've seen you at so many places. You're just there for any social cause, for any good act. Whoever is standing for one position, मुझे मैंने देखा उमर आसाब, at least he would say a few good words, and I'm really proud to have people like you, citizens like you, and you're with us. This is the best thing that Allah would have given to us. So thank you so very much, Umar Sahab. आज time extract करने का, I know that your routine was completely packed and you have still extracted time. Thanks a lot. God bless you. Thank you for having me. And there is no better cause than making people read. So I wish you well, and all of you, and Farooq Saab, who again is a very busy person. So aap sab log, mashallah, you're doing great work. And this work is rewarding in its own cause. So some causes are so important and so necessary कि उस cause में जाना ही reward होता है. So that is a reward for you, and that will be a reward for the nation. Thank you very much. Thank you, man. Take care.